फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड वाली मॉर्निंग हो चुकी है, तो फिर मैं बना रही हूँ चाय और नाश्ता। आज मेरे हस्बैंड को 1 घंटे के लिए ऑफिस बुलाया गया है, तो वो चले गए हैं ऑफिस और बच्चा अभी सो रहा है। तो मैंने नहा धो के अपनी साफ़ सफाई करके घर की और भगवान की पूजा भी कर ली है। जब तक हस्बैंड लौट के आएंगे तब तक मेरा नाश्ता हो जाएगा, फिर अपना खाने पीने की तैयारी में लग जाएंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपके जो प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे कमेंट मिल रहे हैं, मैं उनसे बहुत भाव विभोर हूँ और बहुत ही खुश हूँ। आप मुझे इतनी जल्दी और इतना पसंद करने लगे हैं कि आप मेरे ब्लॉग का वेट कर रहे हैं। मुझे ये बात सुनकर और पढ़कर दोनों ही बातों में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुख की अनुभूति हो रही है। मुझे लग रहा है कि हाँ, मेरे परिवार के लोग मुझे याद कर रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। भिंडी मैंने काट ली है। आज भाभी के बच्चे फिर से खाना खाने आएंगे और भाभी अभी आई नहीं है, 1-2 दिन उन्हें और लगेंगे। तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ भिंडी की सब्जी, जो कि मोस्टली बच्चों को पसंद होती है, और पराठा, और बना लेती हूँ बूंदी का रायता। अब सूखी सब्जी रहेगी और पराठा रहेगा, तो फिर मैंने कहा कि थोड़ा सूखा सूखा सा लगेगा, तो थोड़ा सा रायता भी बना लेते हैं। तो मैंने बनाया है रायता, और भिंडी की सब्जी बनके तैयार हो ही रही है, और साथ ही साथ मैं अलग से रायता भी बना के तैयार कर रही हूँ। बच्चों को भिंडी की सब्जी, पराठे, ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो फिर आज ऐसा ही खाना बना रहे हैं। और साथ ही साथ मैं ये खीरा जो है, इनको भी मैं काट लेती हूँ, इसके ये भी खाने में लग जाएंगे और खाना होता रहेगा साथ ही साथ में। अब रोज़ रोज़ क्या बनाएं, तो फिर आज मैंने सोचा ऐसा खाना बना लेते हैं। तो यहाँ पर अब मैं पराठा सेक रही हूँ बच्चों के लिए। बच्चे आ चुके हैं, और जब मैं खाना लेके बच्चों के पास पहुंची तो मैं बहुत खुश थी कि बच्चों की पसंद की भिंडी की सब्ज़ी बनेगी, तो बच्चे खुश हो जाएंगे। फिर बाद में पता चला कि वो तो भिंडी खाते ही नहीं हैं। तो फिर एक बच्चे ने पराठा और रायता खाया, और दूसरे बच्चे ने तो न तो वो रायता खाता था और ना ही वो भिंडी की सब्ज़ी खाता था। कहता, आंटी सारा कुछ निकाल लीजिए इसमें से। मुझे इतना कष्ट हुआ, इतना बुरा लगा मुझे कि मैंने इतने प्यार से भिंडी की सब्ज़ी बनाई है और रायता बनाया है, सब चीज़ें बनाई हैं बच्चों के लिए, और बच्चे तो कुछ खाते ही नहीं हैं। तो दूसरे वाले ने तो फिर चटनी और पराठा और अचार खाया, और पहले वाले ने रायता से पराठा खा लिया था। पर अब क्या कर सकते हैं, मैंने फिर उनसे बोला कि नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे पूछ के ही बनाऊंगी। छोले भटूरे जब बनाए थे तो बच्चों को बहुत पसंद आए थे, और आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी तब भी बच्चों को बहुत अच्छी लगी थी। तो आज मैंने सोचा था कि मैं ये बना लेती हूँ, पर बच्चों को अच्छा ही नहीं लगा। मुझे बहुत बुरा लगा कि दूसरे बच्चे ने चटनी से पराठा खाया और अचार से पराठा खाया। पर शाम का जब मैं खाना बनाऊंगी तो उनसे पूछ के ही बनाऊंगी। जबकि मेरे मेरा बच्चा और मेरे हस्बैंड जो हैं वो सब चीज़ें खा लेते हैं। कहीं किसी चीज़ में ये नहीं कि मैं ये नहीं खाता हूँ कि वो नहीं खाता, थोड़ा थोड़ा सा सब चीज़ें खा लेते हैं। उसका नाम भी कान्हा है, और मैं भी अपने बच्चे को प्यार से कान्हा ही बुलाती हूँ। तो तीनों लोग बैठ के खा रहे हैं, और बड़ा वाला जो भैयू है वो बाद में आएगा। और इस समय अब मैं बर्तन धो रही हूँ। शाम के 4-4:30 बज चुके हैं। जब हम लोगों ने खाना खाया था तो मैं बहुत थक गई थी और मेरा सर भी दुख रहा था, और पानी भी आना बंद हो गया था। तो मैंने कहा कि जब पानी आ जाएगा तभी मैं बर्तन धो लूँगी और थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। तो मैं 1 घंटे के लिए सो गई थी। उसके बाद 4:30 बजे मैं उठी हूँ, तो मैं सिंक भर के बर्तन पड़े हुए हैं, तो सबको मैं साफ़ कर रही हूँ। अब 2-3 लोग बढ़ जाते हैं, खाना पीना बढ़ जाता है, तो थोड़ा काम भी बढ़ जाता है। अगर यही काम जॉइंट फैमिली में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, सारे लोग कराने वाले होते हैं, और इतना सारा बनता है तो 1-2 लोगों का बन भी जाएगा, तो कहीं कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब एकल फैमिली होती है ना, तो काम थोड़ा बढ़ा लगता ही है। और सुबह से ही फिर मैं लग जाती हूँ, 2-3 लोगों का काम एक्स्ट्रा हो जाता है, 2-3 लोगों का खाना एक्स्ट्रा हो जाता है। तो पर कोई नहीं, अपनों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। उनको उनके चेहरे की स्माइल के लिए, अपनी दोस्ती निभाने के लिए अब इतना तो कर ही सकते हैं। अगर मैं कभी कहीं बाहर जाती हूँ तो वो भी मेरा कितना, मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का
बच्चे का कितना ख्याल रखती हैं। और अभी आपने देखा ही होगा जब मेरी दीदी आई थी तब उन्होंने कितना कोऑपरेट किया और हम लोग की कितनी हेल्प की, तो इतना तो कर ही सकते हैं। और मेरे बर्तन बन चुके हैं तो अब मैं उनको धो रही हूँ। पानी नहीं आ रहा था तो मैं भी थोड़ा आलसी हो गई थी। मैंने कहा कि अब मैं थोड़ी देर से करूँगी, मैं सुबह से काम में लगी हूँ, तो फिर मैं इस समय धो लेती हूँ सारे बर्तन। बर्तन धोने के बाद शाम के और भी काम स्टार्ट हो जाएंगे। झाड़ू लगाना है, कपड़े की घड़ी बनाना है, सारा कुछ है। अब आजकल हस्बैंड घर पे रहते हैं तो और भी काम बढ़ते जाते हैं। कहीं कुछ डिमांड रहती है, कहीं कुछ काम रहता है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। इस समय बर्तन धो चुकी हूँ मैं, तो अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ रूम की। और छत भी बहुत गंदी पड़ी हुई थी, बच्चे खेल रहे हैं, खिलौने इधर उधर फेंक रहे हैं, तो फिर मैं छत को भी साफ़ कर लेती हूँ। मैं छत पे लगभग रोज़ ही झाड़ू लगाती हूँ और धुलाई भी कर देती हूँ, क्योंकि कपड़े पड़े रहते हैं तो कपड़े नीचे गिर जाते हैं तो गंदे नहीं होते हैं। बच्चे भी खेलते हैं इधर से उधर तो पूरी छत धूल धूल से हो जाती है, तो फिर बच्चों के कपड़े भी गंदे होते हैं। तो मैं ज़्यादातर रोज़ ही झाड़ू लगाती हूँ, सुबह भी और शाम को भी लगा देती हूँ। पानी डाल के साफ़ भी कर देती हूँ, धुल भी देती हूँ, तो अपना काम चलता रहता है। इसके बाद मैं कढ़ाई और तवा जो है वो मैं उसको रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि किचन में खड़े होके मेरे पैर दुखने लगे थे, इतने सारे बर्तन थे। और मैं बैठ के मैंने सोचा कि मैं अच्छे से मिट्टी लगा के बैठ के रगड़ रगड़ के साफ़ करूँगी, क्योंकि इस पे पराठे सेके थे तो बहुत चिकना चिकना हो गया था। और कढ़ाई में भी भटूरे सेके थे तो वो भी बहुत चिकनी चिकनी हो गई थी। तो मुझे गंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और मुझे सभी चीज़ें साफ़ सफाई ही पसंद है। मैं बिल्कुल लगी ही रहती हूँ सभी कामों में, तो मैंने सोचा कि मैं बैठ के अच्छे से आराम से मांजूंगी। तो आप देख ही रहे होंगे कि तवा मैं कितना जोर लगा के और अच्छे से मांज रही हूँ। और साफ़ सफाई होनी भी चाहिए, करनी भी चाहिए। आपके बर्तन और आपकी किचन में जितनी साफ़ सफाई होगी उतनी ही आपके घर में बरकत होती है। मेरी सास ने मुझे ये बताया था कि आप अपनी किचन में हमेशा साफ़ सफाई रखें और जो भी चीज़ें हैं उनको हमेशा उनके जगह पे रखना चाहिए, तो आपको हमेशा आपके समय कम लगेगा और आपको चीज़ जो है वो आपके यथास्थान मिल जाएगी। तो मैंने उन्हीं से सीखा है कि किचन में हमेशा साफ़ सफाई रखनी चाहिए, बर्तनों को साफ़ रखना चाहिए और चीज़ों को हमेशा अपनी जगह पर ही रखना चाहिए। आज वो हमारे साथ नहीं है, पर वो हमें बहुत याद आती है और जब वो ऊपर से हमें देख रही होंगी कि मैं उनकी बातों को अमल कर रही हूँ तो उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। देखिए आप, कढ़ाई और तवा एकदम चमाचम चमक गया है। बच्चे अपने खेल रहे हैं। इस समय 5:30-6 बज चुके हैं। तो आज चाय नहीं पी हम लोगों ने। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है मैं शाम की चाय स्किप कर देती हूँ, मन ही नहीं करता है बिल्कुल भी चाय पीने का। मेरे हस्बैंड तो बोल रहे थे कि तू काम में लगी हुई है तो मैं बना के देता हूँ, पर मैंने कहा नहीं, मेरा पीने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है जैसे जैसे गर्मी होती जा रही है। तो फिर उन्होंने शिकंजी बना के दी नींबू की, तो वो हम लोगों ने पी ली थी। और अब कपड़े तह बना रही हूँ मैं। यहाँ पर मेरी साफ़ सफाई हो चुकी है, बर्तन भी धुल चुके हैं, तो मैं कर रही हूँ
थोड़ा साज श्रृंगार कर रही हूँ। अब सुबह चोटी की थी, सुबह तैयार हुई थी, तो अब इस समय भी, क्योंकि अब आरती का समय रहेगा, शाम हो जाएगी, तो उससे पहले मैं बाल बना ले रही हूँ अपने। और जब दिन भर काम करेंगे, लेटेंगे बैठेंगे तो गंदे तो हो ही जाते हैं, बाल भी ख़राब हो जाते हैं। तो मैं इस समय अब चोटी वोटी कर रही हूँ। उसके बाद फिर अपना शाम का काम स्टार्ट हो जाएगा, फिर से वही खाना पीना और सब कुछ बनाना करना, तो वही सब चलता रहता है। अपनी लाइफ है इसी तरीके से, कभी अच्छी, कभी ऊंची, कभी नीचे, कभी कैसी, सब चलती रहती है। और हम इसमें ही एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, अपना जीवन यापन करते रहते हैं। इस समय शाम के 7 बज चुके हैं। गुड इवनिंग दोस्तों। और इस समय मैं लगा रही हूँ भगवान का दिया। मैं हमेशा शाम को 7 बजे ही भगवान का दिया जलाती हूँ। और यहाँ पास में एक मंदिर भी है, वहाँ पे भी दिया जलाने जाती हूँ। भोले बाबा का बहुत ही अच्छा और सुंदर मंदिर है, तो मैं वहाँ पे भी रोज़ ही दिया चढ़ाने जाती हूँ। अच्छा लगता, मन को बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ जाने पर। तो फिर ये था आज का मेरा रूटीन का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब आपसे ये बात बोलने की ज़रूरत ही नहीं दोस्तों, आप मुझे सच में बहुत पसंद करने लगे हैं, बहुत अपना समझने लगे हैं। और मुझे भी आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत गौरव की अनुभूति होती है। बहुत अच्छा लगता है कि मैं जितनी भी मेहनत कर रही हूँ वो आप सभी पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मुझे आपसे कुछ कहने की या कुछ बात अपनी मनवाने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे पता है कि आप मेरा परिवार है, मैं आपके परिवार की एक सदस्य हूँ। तो आप मेरी सभी चीज़ें जो है, जो मेरे लिए अच्छी हो, मेरे लिए हितकर हो, उन्हें आप करेंगे। तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, और उसमें कमेंट्स करें अच्छे अच्छे, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, और आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अपना स्नेह प्यार इसी तरीके से बनाए रखिएगा दोस्तों। आप मेरे वीडियो का इंतज़ार करेंगे तो मैं आपको नए नए वीडियोस, नए नए ब्लॉग्स ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। और आप अपने प्यार का और अपने स्नेह का रिश्ता मुझसे बनाए रखिएगा। और क्या दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा, और प्लीज़ प्लीज़ मास्क लगाइएगा, और अपने घरों में रहिएगा, जहाँ तक हो सके घरों में ही रहिएगा दोस्तों। मैं समझ सकती हूँ कि बहुत ही कठिन दौर है, हमारे साथ भी ऐसा ही सब है, पर क्या कर सकते हैं, अब इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है। तो प्लीज़ स्टे सेफ दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।